Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume. And if you remember in our last part, we are trying to attempt some numericals of exercise 11.4, but in that part, some numericals are remain unattempted. So now in this particular part, we are going to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट व्हिच इज 1 सेंटीमीटर थिक एंड इफ द इनर रेडियस ऑफ टैंक इज 1 मीटर देन वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक दैट टैंक। क्या कि अगर देखा जाए हमारे पास में एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, ये हमारे पास में एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। इस टैंक के अंदर अगर देखा जाए हमारे पास हमने क्या करा, ये टैंक कैसे फॉर्म किया है? बोला सर हमने ये टैंक फॉर्म किया है बाय द हेल्प ऑफ अ थिक आयरन शीट। हमने क्या करी, आयरन की एक शीट का यूज किया है। दैट मींस अगर देखा जाए ये हमारे पास में जो हेमिस्फेरिकल टैंक है ना, इसमें देखो ये जो मेरे पास में छोटी सी लेयर है या मैं बोलूं छोटी सी जो इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस क्यों है? बोला सर ये मेरे पास में जो आयरन की थिकनेस है ना वो है, और ये थिकनेस है कितनी मेरे पास में? बोला सर ये जो थिकनेस है हमारे पास में ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर देखा जाए इसकी हेल्प से हमने क्या बनाया? बोला सर हमने तो हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया, और इस टैंक की जो मेरे पास में इनर रेडियस है, या मैं ये कहूं कि इस टैंक की जो मेरे पास में एक्चुअल रेडियस है वो कितनी है? बोला सर ये जो हमारे पास में रेडियस है ना ये तो 1 मीटर है। अब अगर बात करें इनर रेडियस, हमने इसको क्यों कहा है? क्योंकि सर देखा जाए इनर रेडियस इसलिए क्योंकि हमने इसमें थिकनेस को इंक्लूड नहीं किया। अगर हम इसमें थिकनेस को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोला सर प्लस हमें क्या करना होगा? 1 मीटर में हमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दें। क्या कि हमारी जो मेरे पास में टैंक की जो इनर रेडियस है ना, इसमें अगर थिकनेस ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आउटर रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। यस या नो? यानी अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या क्या है? हमें इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक गिवन है, कितनी है हमारे पास में? प्लस सर वो हमारे पास में है 1 मीटर। एंड हमें क्या गिवन है? हमें थिकनेस ऑफ टैंक पता है कि टैंक की जो मेरे पास में शीट है ना, जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाया है, ये जो हेमिस्फेरिकल टैंक हमने फॉर्म किया है, इस टैंक के हमें क्या पता है? बोला सर इसकी हमें इनर रेडियस तो पता ही है, प्लस हमें क्या पता है? प्लस सर हमें इसकी थिकनेस भी पता है। थिकनेस कितनी है इसकी? प्लस सर 1 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए बात करें हमारे पास में हम किसकी, आउटर रेडियस कितना होगा हमारे पास में? बोला सर हमारे पास में जो आउटर रेडियस होगा ना वो इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ टैंक के इक्वल होगा। अब अगर देखें तो इनर रेडियस कितनी है हमारे पास में? बोला सर इनर रेडियस तो हमारे पास में 1 मीटर है, वेयर एज हमारे पास में जो थिकनेस है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हमें पता है सर अगर आप कोई भी दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो उनकी मेजरिंग यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बट यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना होगा? बोला सर इन दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को क्या करना होगा? दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करना होगा। दैट मीन्स आइदर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में। हम क्या करते हैं, जो थिकनेस है ना ये 1 सेंटीमीटर में, इसमें किससे कन्वर्ट कर लेते हैं? बोला मीटर में। और हमें पता है बोला सर सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना तो 100 का डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.01 मीटर। ये हमारे पास में क्या है? ये बोला सर ये हमारे पास में थिकनेस है किसकी? हमारे टैंक की। थिकनेस ऑफ टैंक कितनी है? 1 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मीटर। अब अगर देखें आउटर रेडियस की बात करें तो क्या करेंगे? बोला सर इनर रेडियस प्लस थिकनेस को ऐड कर देंगे। सिंस इनर रेडियस है 1 और थिकनेस है हमारे पास में 0.01, दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी हो गई? बोला सर 1.01 मीटर। क्लियर है क्या ये बात समझ में? ठीक है। नाउ अब सिंस अगर बात की जाए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। कि जो हमारे पास में हेमिस्फेरिकल टैंक है ना, ये जो हमारे पास में टैंक है, इस टैंक के अंदर हमने टोटल कितनी आयरन को क्या करा है? यूज किया है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो जरा देखो हमारे पास में आयरन है कहां? तो अगर मैं बात करूं बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक के, किसकी? बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक की। तो अगर इस रेफरेंस में अगर देखा जाए तो देखो ये अगर मैं बात करूं हमारे पास में बेस है, इस बेस में जो मैं येलो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये हमारे पास में क्या है? आयरन यूज हुआ है।
अब अगर इस बेसिस पे पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं कि बोला सर देखो, अगर कंसीडर किया जाए हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, बोला सर देखो हमें इनर रेडियस पता थी, इनर रेडियस कितनी है हमारे पास में, बोला सर 1 मीटर, ठीक है। और अगर बात की जाए हमारे पास में, जो हमारे पास में टोटल देखो, ये ओवरऑल जो हेमिस्फेरिकल हमारे पास में टैंक था ना, इस टैंक के अंदर हमारे पास में देखो, ये जो इनसाइड का जो मेरे पास में पोर्शन है, यानी देखा जाए मैं इसके बेस को, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसे फ्लिप करके कुछ इस तरह से देख रहा हूं, तो मुझे बता सकते हो हेमिस्फेयर का बेस कैसा दिखता है, बोला सर एक सर्कल होता है। क्या होता है, एक सर्कल होता है। अब अगर देखा जाए सर्कल में, बताओ ये हेमिस्फेरिकल टैंक कैसा होगा, एम्प्टी है ना, दैट मींस इसके बाउंड्री पे ही मेरे पास में क्या है, वेटेज है, दैट मींस वेटेज मेरे पास में आयरन का स्टोर है। बोला सर अगर देखा जाए इसको बेस की तरह कंसीडर करें, तो यहां पे तो मेरे पास में वेटेज है, यानी आयरन यूज हुआ है, बाकी वेयर एज ये जो मेरे पास में बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है कैसा है, वैसे ये तो एम्प्टी है मेरे पास में, ये कैसा है मेरे पास में, ऑलो है। अब अगर बात करें, ये ओवरऑल रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, एंड ये थिकनेस कितनी है मेरे पास में, तो सर 0.01 है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, बोला सर हमें तो कैलकुलेट करना है इसकी वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम कहाँ यूज होगी, बोला सर ये जो मेरे पास में रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, कैसा स्ट्रक्चर, हमारे पास में एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये मेरे पास में आउटर रेडियस के रिगार्डिंग होगी बात, और ये मेरे पास में होगी इनर रेडियस के रेफरेंस में। तो देखो हमारे पास में जो ओवरऑल आयरन यूज हो रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है, बोला सर ये जो मेरे पास में इनर रेडियस और आउटर रेडियस के इन बिटवीन जो गैप है ना, यहीं पे तो आयरन की फिलिंग है। यस या नो, दैट मीन्स कि अगर देखा जाए ये मेरे पास में 1 मीटर है, एंड ये मेरे पास में कितना है, 1.01 मीटर है। अब अगर देखें तो यानी जो मेरे पास में आयरन की शीट यूज हुई है, या जो मेरे पास में ये जो छोटी सी थिकनेस है, ये थिकनेस भी मेरे पास में किस शेप की है, बोला सर ये थिकनेस भी मेरे पास में स्पेरिकल शेप की है। यस या नो, किस शेप की है, बोला सर ये तो स्पेरिकल शेप की है। यस या नो। अब अगर बात की जाए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है जिससे आयरन यूज हुई है, तो वो कितनी होगी, बोला सर इजी है, हमें क्या करना होगा, हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक कैलकुलेट करनी होगी रिगार्डिंग आउटर रेडियस। देन सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक ही कैलकुलेट करनी है, बट दिस टाइम हम जो कैलकुलेट करेंगे ना वॉल्यूम, वो किसके रिगार्डिंग करेंगे, रिगार्डिंग टू इनर रेडियस। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का क्या है मेरे पास में, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही क्या होगा मेरे पास में, बोला सर अगर देखा जाए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, आउटर रेडियस के रिगार्डिंग टोटल वॉल्यूम और इनर रेडियस के रिगार्डिंग टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर दूं, तो बताओ मेरे पास में स्पेस क्या बचेगा, बोला सर आउटर रेडियस के रिगार्डिंग हम कैलकुलेट करें, देखो हमारे पास में स्फेरिकल टैंक है, और इस रेफरेंस में देखा जाए ये आउटर रेडियस के रिगार्डिंग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं, फिर मैं क्या करूं, मैं इनर रेडियस के रिगार्डिंग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए, मैं ये दोनों में टोटल पूरे आउटर में से ये इनर का पोर्शन मैं सबट्रैक्ट कर दूं, तो क्या बचेगा, बोला सर ये मेरे पास में ये जो छोटी सी थिक लाइनिंग है ना, यही बचेगी, ये छोटी सी थिकनेस यही बचेगी। दैट मीन्स अगर मुझे आयरन की क्या करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो आउटर रेडियस की वॉल्यूम और इनर रेडियस की वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सिंस हमें पता है कि जो हमारे पास में हेमिस्फेरिकल टैंक है, टैंक कैसा है हमारे पास में, हेमिस्फेयर की शेप का है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस का क्या हमारे पास में, सर रेडियस का क्यूब। सिंस अगर बात की जाए हमारे पास में आउटर रेडियस की, तो हम आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से, एंड इनर रेडियस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम आर आई से, ठीक है। अब अगर इस रेफरेंस में देखें वॉल्यूम कैलकुलेट करें, बताओ वॉल्यूम ऑफ आउटर, मेरे पास में अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक की बात करें रिगार्डिंग टू आउटर रेडियस कितना होगा, सर 2/3 टाइम्स में पाए टाइम्स में आउटर रेडियस के रिगार्ड, देखो किसके रिगार्डिंग, सर आउटर रेडियस की बात होगी, यानी आर ओ का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि टैंक हेमिस्फेरिकल शेप का था, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 टाइम्स पाई टाइम्स में रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। सिंस हमारे पास में जो आउटर रेडियस यूज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, आर ओ का होल क्यूब माइनस 2/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर आई का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास में देखो अभी भी तो हेमिस्फेरिकल टैंक ही है, बट अब रेडियस क्या यूज कर रहे हैं हम, इनर रेडियस, तो हमने क्या कहा, आर आई का क्यूब। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए, तो देखो 2/3 पाई दोनों में कॉमन है, यानी देखा जाए 2/3 टाइम्स पाई टाइम्स में ये कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या बचा, बोला सर आर ओ का होल क्यूब माइनस आर आई का मेरे पास में होल क्यूब। अब अगर इस रेफरेंस में देखें, तो देखो आगे फर्दर करते हैं। अब अगर वैल्यूज पुट करें हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या, बोला सर 2/3 टाइम्स अब पाई की वैल्यू कितनी है, बोला सर 22/7
टाइम्स में हमारे पास में आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस की होल क्यूब की मेरे पास में क्या था, डिफरेंस ही तो था। बोला आउटर रेडियस कितना था, बोला सर 1.01। अब इसका होल क्यूब माइनस किससे करेंगे, बोला सर इनर रेडियस के होल क्यूब से, जो कि था 1। अब अगर यहाँ पे वैल्यू करें तो वैल्यू की जोड़ से 2 टाइम्स 22 होगा 44, 3 टाइम्स 7 21 टाइम्स में 1.01 का होल क्यूब कितना होता है, बोला सर ये वैल्यू होती है मेरे पास में 1.03031 माइनस 1। क्यों, क्योंकि 1 का होल क्यूब तो 1 ही होता है। अब अगर यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करें वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 44 टाइम्स 21। इन दोनों को मल्टीपल करें, सर इन दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा सर 0.03031। अब इन्हें मल्टीपल किससे करना है, बोला सर 44/21 से। तो अगर देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीपल होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो देखो न्यूमरेटर का मल्टीपल करते हैं हमारे पास किससे, बोला सर 0.0301 से। तो वैल्यू आती है हमारे पास में 1.3334 डिवाइडेड बाय 21। अब इसे आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है, सर 0.0634833 एंड सो ऑन। यानी अगर देखा जाए हमने यहां से क्या कैलकुलेट कर ली, हमने वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन हेमिस्फेरिकल टैंक हमने कैलकुलेट कर ली। कितनी आई हमारे पास में 0.0634833। अब अगर देखा जाए मेरे पास में डिस्टेंस किस में थी, बोला सर ये सब मीटर में थी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मीटर क्यूब। और ये हमारे पास में क्या थी, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज इन हेमिस्फेरिकल टैंक। क्या बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, बोला सर हमें कैलकुलेट तो वॉल्यूम करनी है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना गिवन है, बोला सर वो हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, और हमें पता है स्फीयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में उसके रेडियस का होल क्यूब। अब अगर देखा जाए तो हमें रेडियस की वैल्यू तो पता ही नहीं है, सिंस हमें रेडियस की वैल्यू नहीं पता और वही कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या गिवन है, हिंट क्या, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है। हाँ, तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले रेडियस, और जब हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे उसके रिगार्डिंग फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वो कैसे करेंगे जरा देखो, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम एक चीज जानते हैं, क्या, कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस का होल स्क्वायर। यस या नो। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो देखो 4 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर ले, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। क्यों, क्योंकि हमें पाई की कोई प्रेफरेबल वैल्यू यूज करने के लिए नहीं कहा गया है। अब यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू इवैल्यूएट करें तो क्या होगा, तो सर ये जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ट्रांसपोज करना होगा। सिंस देखा जाए 4 टाइम्स 22 आर स्क्वायर से मल्टीपल में है, तो ये 154 से डिवाइड में जाएंगे, यानी 4 टाइम्स 22। सिंस टाइम्स मेरे पास में क्या है 7, यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो बोला सर ये मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे। यस या नो। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो जरा देखो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हुई, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में 7 टाइम्स टर्मिनेट हुई, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, तो सर 7 टाइम्स 7 49 डिवाइडेड बाय 4। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आई 49/4। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, रेडियस की, हमें रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वायर को भी क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और हमें पता है स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, बोला सर स्क्वायर रूट में। यानी जो रेडियस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बोला सर स्क्वायर रूट ऑफ 49/4। अब अगर इस रेफरेंस में देखें तो रेडियस कितना होगा, प्लस सर स्क्वायर रूट ऑफ 49/4 है, दैट मीन्स 49 का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे और 4 का भी। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 4 का होता है 2। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ चुकी है, रेडियस की। अब रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7/2, कितनी, प्लस सर सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आई हमारे पास में 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में रेडियस ऑफ स्फीयर हुआ।
इतना 7/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया में किस में गिवन था? सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था। सरफेस एरिया में किस में गिवन था? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें पता होगा कि सर इसकी जो रेडियस होगी, यानी जो 2 डायमेंशन स्पेस है, वो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर हुआ है तो 1 डायमेंशन स्पेस किस में होगा? ऑब्वियस है, सेंटीमीटर में। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम। नाउ हमें पता है वॉल्यूम ऑफ किसका? बोला सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है क्या होता है। बोला सर इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस का होल क्यूब। यस या नो? अब अगर देखें वैल्यूज पुट करते हैं तो सर 4/3 यानी 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 टाइम्स में रेडियस का होल क्यूब, और रेडियस हमने अभी कैलकुलेट किया था कितना है? 7/2। अब 7/2 का अगर होल क्यूब करना है दैट मीन 7/2 इज मल्टीपल टू 7/2 विच इज मल्टीपल टू 7/2। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो देखो सर 2 से ये 2 टाइम्स टर्मिनेट, देन ये 1 अगेन 2 एंड 22, हमें यहाँ पे 11 टाइम्स टर्मिनेट होता है। वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? बोला सर देखो 7 से 7 टर्मिनेट, सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू है हमारे पास में 11 टाइम्स 7 टाइम्स 7। यस या नो? डिवाइडेड बाय किससे? 3 से। तो ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? बोला सर 11 टाइम्स 7 टाइम्स 7 49 डिवाइडेड बाय 3। आगे मल्टीपल करें वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? सर 539 डिवाइडेड बाय। क्लियर है क्या? अब अगर इसे आगे फर्दर डिवाइड करें डेसिमल फॉर्म में, अगर हम आंसर दे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? तो सर ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 179.6666 एंड सो ऑन। ये मेरे पास में क्या है? 179.66। क्या बोला सर? ये हमारे पास में वॉल्यूम है, तो इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होगी मेरे पास में? सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर इसे रेफरेंस में देखा जाए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारे पास में क्या हुआ? सर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारे पास में हुआ 179.666 सो ऑन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? वो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.4 का न्यूमेरिकल नंबर 8। ये हमें क्या कह रहा है? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, फ्रॉम इनसाइड इट इज whitewashed at the cost of 4,989.6 rupees, and if the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter, then we have to calculate inside surface area of the dome, and also हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो बातें कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमारे पास में एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हमारे पास में एक डोम है, और ये जो डोम है ना, ये किस शेप का है? ये हेमिस्फेरिकल शेप का है। किस शेप का है हमारे पास में? ये हमारे पास में हेमिस्फेरिकल शेप का है। अब अगर बात की जाए तो देखो ये हमारे पास में हेमिस्फेरिकल शेप का है। अब एक बात बताओ, डोम है, डोम को हमने क्या करा? व्हाइट वॉश किया। क्या किया हमने? व्हाइट वॉश किया। और व्हाइट वॉश कहाँ से किया? बोला सर हमने इसको व्हाइट वॉश किया इनसाइड से। यस या नो? अब एक अगर बात की जाए, अगर हमने इसको अंदर से हमने क्या करा? व्हाइट वॉश किया है, दैट मीन्स ये जो मेरे पास में डोम है ना, डोम के अंदर अगर देखा जाए हेमिस्फेरिकल शेप का है, और इस हेमिस्फेरिकल शेप में जो बेस होता है वो क्या होता है? सर्कल है। अब अगर देखा जाए ये सर्कल अगर मेरे पास में होलो होगा, दैट मीन्स यहाँ से एंट्री अगर अलाउड होगी, यानी यहाँ पे कोई भी मेरे पास में स्ट्रक्चर क्लोज नहीं है, तभी मैं अंदर से व्हाइट वॉश कर सकता हूं। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे जो व्हाइट वॉशिंग की है वो इस हेमिस्फेरिकल डोम के कहाँ करी है? बोलो सर सराउंडिंग में की है। यस या नो? अब अगर बता सकते हो, हमें कोई भी हमारे पास में हेमिस्फेरिकल शेप हो, और उस हेमिस्फेरिकल शेप में हम बेस को कलर करते हुए, यानी बेस का एरिया ना यूटिलाइज करते हुए सराउंडिंग का एरिया यूटिलाइज करते हैं, तो बता सकते हो कौन सा कैटेगरी ऑफ एरिया होगा? बिल्कुल सही। कौन सा एरिया हमने यूज किया है? हमने कर्व सरफेस एरिया यूटिलाइज किया है। किसका? हेमिस्फेरिकल डोम का। क्लियर है? अब जरा इस क्वेश्चन को समझे। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? सर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें गिवन इंफॉर्मेशन है टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हमें गिवन है। ऑफ डोम कितनी है हमारे पास में? तो सर 4,989.6 रुपीज। ठीक है, एंड हमें क्या गिवन है? द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यानी हमें क्या गिवन है? रेट भी गिवन है कि किस रेट पे हमने व्हाइट वॉशिंग की है। व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर एरिया।
क्या तो सर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमने जितनी वाइट वॉशिंग की है उसके लिए हमने कॉस्ट क्या चार्ज की है, तो सर वो हमने चार्ज की है 20 रुपीज। यस या नो। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमें एरिया कैलकुलेट करना है जिसमें हमने क्या करा है, व्हाइट वॉशिंग की है। दैट मींस हमें इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम कैलकुलेट करना है। अब अगर बात की जाए हमने व्हाइट वॉशिंग की है, टोटल कॉस्ट हमें पता है, हमें रेट पता है। यस या नो। सिंस अगर देखा जाए टोटल कॉस्ट हमारे पास में है 4989.6 रुपीज, एंड जो रेट ऑफ मेरे पास में व्हाइट वॉशिंग है वो कितनी है, बोले सर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर व्हाइट वॉश करना है तो 20 रुपीज पे करने होंगे। तो बता सकते हो ना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की होगी। तो सर हमने सिंपल है, हमने क्या किया होगा, जो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है ना पर मीटर स्क्वायर एरिया का, मल्टीपल किया होगा किससे, प्लस सर ये हमने मल्टीपल किया है, ये वैल्यू हमने मल्टीपल किससे की है, तो सर ये वैल्यू हमने मल्टीपल की है हमारे पास में जो टोटल एरिया यूटिलाइज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, जो व्हाइट वॉशिंग के अंदर हमारे पास एरिया यूज हुआ है से मल्टीपल किया होगा। इस सर देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हम कितनी कॉस्टिंग ले रहे हैं, टाइम्स हमारे पास में टोटल एरिया कितना है, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तभी तो हमारे पास में क्या आएगी, बोला सर ये टोटल कॉस्ट आएगी। यस या नो। अब अगर इस रेफरेंस में देखें तो बता सकते हो हमारे पास में जो व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट है वो कितनी है, बोला सर ये तो 20 रुपीज है। टाइम्स में मेरे पास में इनसाइड एरिया यानी मैं बात करूँ हमारे पास में जो एरिया यूटिलाइज हुआ है इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितनी है, बोला सर 4989.6 रुपीज। अब अगर यहाँ से मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखो एरिया की वैल्यू क्या होगी, बोला सर ये 20 मल्टीपल में है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, यानी 4989.6 डिवाइडेड बाय 20। अब अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, तो सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 2494.8 डिवाइडेड बाई 10। मैंने क्या करा यहाँ पे 2 से इसको क्या करा, सिंप्लीफाई किया, तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 2494.8। इसे आगे फर्दर करें तो वैल्यू कितनी हो गई, बोला सर 249.48। ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में टोटल एरिया है। सिंस देखा जाए कॉस्ट मेरे पास में कितनी थी, 1 मीटर स्क्वायर के रिगार्डिंग थी, है ना, तो बता सकते हो एरिया भी किस में होगा हमारे पास में, मीटर स्क्वायर में होगा। यस या नो। अब अगर बात की जाए मेरे पास में इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होगा मेरे पास में, बोला सर ये तो मेरे पास में अगर देखा जाए अभी हमने समझा था ये क्या होगा हमारे पास में, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम होगा ये इसके इक्वल है, और जो वैल्यू कितनी है हमारे पास में 249.48 मीटर स्क्वायर। यस या नो। नाउ हमें एक चीज पता है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो सर 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस का होल स्क्वायर। अब अगर बात करें हमारे पास में देखो जहां पे जिस डोम में हमने व्हाइट वॉश किया है उसमें हम कौन सा एरिया यूज किया, कर्व सरफेस एरिया, और उसकी वैल्यू कितनी है 249.48। अब अगर इस रेफरेंस में देखें तो मैं कह सकता हूं कि देखो 2 टाइम्स पाई टाइम्स मेरे पास में रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, प्लस सर ये 249.48। क्यों, क्योंकि अभी मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं डोम की रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, डोम की रेडियस। तो अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो देखो 2 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7 टाइम्स रेडियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48। ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में, प्लस सर यहाँ से अगर देखा जाए हम रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगी, प्लस सर रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में देखो 249.48 है। अब अगर देखें अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या करना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो जितने भी नंबर्स इनको क्या करना होगा, ट्रांसपोज। सिंस 2 टाइम्स 22 मेरे पास में मल्टीप्लीकेशन है आर स्क्वायर के साथ, तो इधर जाएंगे तो डिवाइड में, एंड 7 मेरे पास में डिवाइड के रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ, तो इधर ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई में। दैट मीन इट इज मल्टीपल टू 7 डिवाइडेड बाय मेरे पास में 2 टाइम्स 22। अब अगर देखा जाए आप मेरे पास आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, बोला सर 2 डिजिट्स हैं, मैं डेसिमल रिमूव करना चाहूंगा तो क्या होगा, बोला सर 100 से डिवाइड कर दो तो 24948 टाइम्स 7 2 टाइम्स 22। 100 से डिवाइड करूँ या डिनोमिनेटर में किसका मल्टीपल कर दूं, 100 का। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1 2 4 7 4।
अब अगर देखा जाए इसे आगे फर्दर हम करते हैं, तो जैसे इसे आगे फर्दर करेंगे वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, तो सर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 5 3 7, 22 से डिवाइड करने पे, तो 5 3 7 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास में, आर स्क्वायर की। इसे मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 3969 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, तो सर 3969 डिवाइडेड बाय 100। तो बता सकते हो आर की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर देखो स्क्वायर की वैल्यू है, यानी स्क्वायर को भी अगर ट्रांसपोज कर दें तो हमें पता है स्क्वायर जैसे इधर ट्रांसपोज होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 डिवाइडेड बाय 100 मेरे पास में किसकी वैल्यू होगी, रेडियस की। अब अगर देखा जाए ये ओवरऑल स्क्वायर रूट है 3969 पे भी और 100 पे भी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सर स्क्वायर रूट ऑफ 3969 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3969 कितना होगा, नहीं 3969 कितना होता है, बोला सर 63, एंड 100 से स्क्वायर रूट होता है 10। दोनों को डिवाइड कर दे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, बोला सर रेडियस की वैल्यू है मेरे पास में 63/10। कितनी आई हमारे पास में, 63/10। अब बताओ मेजरिंग यूनिट किस में होगी, बोला सर मीटर में। क्यों, क्योंकि एरिया किस में था, मीटर स्क्वायर में। और अगर हम चाहें तो इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, कितना 6.3 मीटर। ये मेरे पास में क्या है, रेडियस ऑफ डोम कैलकुलेट हुआ। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ अब अगर बात करें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है किसकी, एयर की, जो कहां पे है मेरे पास में, डोम के इनसाइड। अब अगर बात करें तो एक चीज देखो, जो भी मेरे पास में डोम के इनसाइड एयर है वो कहां है, बोला सर ये मेरे पास में देखो, ये जो मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, ये क्या होगी, बोला सर ये जितनी भी मेरे पास में एयर है ना, जो वॉल्यूम, या मैं बोलूँ जो मेरे पास में एयर है इसकी जो वॉल्यूम है, जो कहाँ ट्रैप्ड है मेरे पास में, डोम में ट्रैप्ड है, ये क्या होगी, बोला सर ये मेरे पास में इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ डोम के। यस या नो। अब अगर देखा जाए डोम मेरे पास में किस शेप का है, बोला सर डोम मेरे पास में हेमिस्फेरिकल शेप का है, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, सर 2/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस का होल क्यूब। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम क्या होगी, बोला सर 2/3 टाइम्स में पाई की वैल्यू 22/7 टाइम्स में रेडियस का होल क्यूब है, और हमने अभी रेडियस कैलकुलेट किया था, क्या बोला सर 6.3 मीटर, और अगर फ्रैक्शन में यूज करें तो 63/10, तो ये यूज कर लेते हैं। अब 63/10 का होल क्यूब करना है, दैट मीन्स 63/10 टाइम्स 63/10 टाइम्स 63/10। अब यहां से सिंप्लीफाई करें तो देखो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास में, तो सर ये वैल्यू है मेरे पास में 2/3। अब अगर देखें यहाँ से टर्मिनेट करिए, बोला कितने टाइम्स, बोला सर 9 टाइम्स। ये वैल्यू करें तो कितनी वैल्यू है मेरे पास में, बोला सर 3 टाइम्स। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें फर्दर तो क्या है, सर 2 टाइम्स 22 टाइम्स 3 टाइम्स 63 टाइम्स 63 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। अगर फर्दर मल्टीपल करें 2 टाइम्स 22 44, 44 टाइम्स 3 इज 132, 63 टाइम्स 63 कितना होता है हमारे पास में, यानी 63 का स्क्वायर, दैट इज 3969 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 10 इज 1000। इसे आगे फर्दर मल्टीपल करें तो ये वैल्यू मेरे पास में होगी 523,908 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसे आगे फर्दर डिवाइड करें तो मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 523.908 मीटर क्यूब, और ये मेरे पास में वॉल्यूम कैलकुलेट हो चुकी है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। ये हमें क्या कह रहा है, 27 सॉलिड्स आयरन स्पेयर, क्या 27 solid iron spares of each radius r and surface area s। ठीक है, हमारे पास में क्या है, बोला सर हमारे पास में आयरन स्पेयर्स हैं। कैसे स्पेयर्स हैं, बोला सर सॉलिड है। कैसे हैं हमारे पास में, सॉलिड है, जिनके हमारे पास में रेडियस कितनी है, बोला सर रेडियस है हमारे पास में आर। और ऐसे हमारे पास में कितने स्पेयर्स हैं, बोला सर ये हमारे पास में 27 है। ठीक है, अब इनको क्या किया हमने, बोला सर इन सभी को हमने मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया हमने, मेल्ट कर दिया। यानी ये जो 27 मेरे पास में स्पेयर्स है ना, जिनकी रेडियस आर है और इनका जो सरफेस एरिया है वो कितना है हमारे पास में, एस है, इन सभी को हमने मेल्ट कर दिया। इन सभी को हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। और जैसे ही मेल्ट किया उसके बाद हमने एक नया स्पेयर फॉर्म किया। एक क्या हमने फॉर्म किया, एक नया स्पेयर फॉर्म किया। और ये जो नया स्पेयर हमने फॉर्म किया है इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में क्या है, आर डैश है, एंड सरफेस एरिया हमारे पास में एस डैश
है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है सबसे पहले रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर, यानी हमें आर डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर देखा जाए बोले सर हमें तो कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करनी होगी आर डैश की, किसके साथ, आर के साथ। पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है। सिंस इसी क्वेश्चन में हमें एक और पार्ट है, वो पार्ट हमें क्या कह रहा है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है किसका, बोले सर हमारे पास में ये जो स्पेयर है ना, जो हमने मेल्ट किया है, इसका सरफेस एरिया एस, और जो हमने न्यू स्पेयर हमने जनरेट किया है उसके सरफेस एरिया एस डैश का। ठीक है, अब इस रेफरेंस में करा जाए तो इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ स्पेयर्स। कौन से स्पेयर्स मेरे पास में, सॉलिड आयरन स्पेयर्स, ओके, which goes for melting। ठीक है, इन सभी के अगर बात करूं इनके रिगार्डिंग, तो इन सभी का हमको पता है रेडियस कितना है, बोले सर इन सभी का रेडियस हमारे पास में आर है, एंड सरफेस एरिया कितना है इनका हमारे पास में, बोला सर इन सभी का सरफेस एरिया हमारे पास में एस है। ठीक है, नाउ अगर बात करें हमारे पास में रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर, कौन सा न्यू स्पेयर, बोला सर जो हमने मेल्ट करके बनाया। किसको मेल्ट करके बनाया, बोला सर हमारे पास में जो आर रेडियस वाले स्पेयर थे ना, कितने स्पेयर, बोला सर 27 स्पेयर्स को हमने जब मेल्ट किया तो हमने एक न्यू स्पेयर बनाया, उसकी रेडियस हमारे पास में कितनी है, बोला सर वो हमारे पास में आर डैश है, एंड उसका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास में एस डैश है। ठीक है, नाउ हम कुछ बातें जानते भी हैं, क्या कि सर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस का होल क्यूब, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ये हमारे पास में होता है 4 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस का होल स्क्वायर। नाउ अब हम क्वेश्चन के रेफरेंस में आते हैं। हमने क्या किया, हमने 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स को क्या करा, 27 सॉलिड iron spares are melted. Iron spares of radius are each are melted to form new spare of radius आर डैश। हमने क्या करा, बोला सर 27 जो हमारे पास में आयरन स्पेयर्स है ना जिनका रेडियस आर था, उन सभी को हमने क्या करा, मेल्ट किया, और हमने एक नया स्पेयर बनाया जिसका रेडियस हमारे पास में कितना था, आर डैश था। यानी इस रेफरेंस में देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, प्लस सर जो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा ना, किनका वॉल्यूम, प्लस सर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इसका अगर मैं मल्टीपल कर दूं किससे, बोला सर 27 से। क्यों, क्योंकि हमने जो हमारे पास में स्पेयर है जिनका रेडियस आर है, ऐसे 27 बॉल्स को हमने मेल्ट किया, उसके बाद हमने एक न्यू स्पेयर बनाया, है ना। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर ऑफ रेडियस आर डैश के इक्वल होगी। यानी अगर देखा जाए हमारे पास में देखो रेडियस आर के रेफरेंस में जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आएगा उसका 27 से जो मल्टीपल करेंगे तब हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर कैलकुलेट होगा जिसका रेडियस कितना है, आर डैश है। अब हमें पता है बोले सर स्पेयर का अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, बोले सर स्पेयर की हमें अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस का होल क्यूब। अब सिंस ऐसे 27 हमारे पास में स्पेयर्स हैं, यानी 2 टाइम्स में 27 इज इक्वल्स टू, अब अगर यहाँ से रेफरेंस में देखें तो देखो क्या है हमारे पास में, सर वॉल्यूम ऑफ हमारे पास में न्यूज़ पेयर कितना होगा, बोला सर 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर डैश का होल क्यूब। यस या नो। अब अगर देखा जाए दोनों के रेफरेंस में तो देखो हम यहाँ से अगर देखो तो ये आर का होल क्यूब है ना मेरे पास में, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा, तो सर 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर डैश का होल क्यूब डिवाइडेड बाय मेरे पास में आर का होल क्यूब। ये वैल्यू किसके इक्वल है, बोला सर 27 टाइम्स 4/3 टाइम्स में पाई के। अब अगर देखा जाए देखो 4/3 टाइम्स पाई इधर भी मल्टीपल है, 4/3 टाइम्स पाई इधर भी मल्टीपल है, तो ये दोनों एक दूसरे से
टर्मिनेट क्यों? क्योंकि सर अगर मैं इधर ट्रांसपोज करके लाऊंगा ना, कि वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 1 होगी, क्यों? मतलब इधर मल्टीपल इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए मेरे पास में आर डैश का होल क्यूब डिवाइडेड बाय मेरे पास में आर का होल क्यूब की वैल्यू कितनी आई सर 27/1। अब अगर देखा जाए, देखो ये मेरे पास में हम एक रिलेशन रिकॉल कराते हैं, क्या? जैसे देखो ए पे पावर m है, बी पे पावर m है, कोई दो नंबर है जिन पे मेरे पास में सेम पावर है और दोनों फ्रैक्शन में है, तो हमें पता है इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, बोला सर फ्रैक्शन पे होल पावर m हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आर डैश डिवाइडेड बाय आर पे होल पावर 3 की वैल्यू किसके इक्वल है 27/1 से। अब अगर देखा जाए क्यूब है, इधर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा सर, आर डैश बाय आर इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ 27/1, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, बोला सर क्यूबिक रूट ऑफ 27 अपॉन में क्यूबिक रूट ऑफ 1। तो हमें पता है सर 27 का जो क्यूबिक रूट होता है ना वो कितना होता है, बोला सर 3, एंड जो मेरे पास में 1 का क्यूबिक रूट होता है वो कितना होता है 1। यानी इस रेफरेंस में देखा जाए तो हमें क्या मिल चुका है, हमें आर डैश बाय आर का रेशियो मिल चुका है, कितना मिला है हमें 3/1। क्लियर है क्या? यानी इस रेफरेंस में देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, जो आर डैश यानी मेरे पास में न्यूज पेयर की जो रेडियस होगी, अगर यहां से मैं देखो क्रॉस मल्टीपल करूं, ये आर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीपल में, यानी 3 टाइम्स ऑफ आर के इक्वल होगी ये बात। क्लियर है क्या ये बात समझ में आई? और इसी के साथ हमने रेडियस ऑफ न्यूज पेयर भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। किसका रेशियो कैलकुलेट करना है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया एस और एस डैश का। यस या नो? अब अगर देखा जाए, यानी कि हमें रेशियो कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस कौन सा हमारे पास में आर, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर डैश। अब अगर देखा जाए तो हमें पता है, बोला सर जो मेरे पास में स्पेयर है जिसका रेडियस आर है उसका सरफेस एरिया एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसका रेडियस मेरे पास में आर डैश है उसका सरफेस एरिया एस डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें पता है, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर का स्क्वायर टाइम्स में, अब अगर इस रेफरेंस में देखिए यहाँ भी वैल्यू पुट करें तो 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू है मेरे पास में एस बाय एस डैश की, 4 पाई से 4 पाई टर्मिनेट। अब अगर यहाँ से वैल्यू देखें तो वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, बोला सर एस अपॉन एस डैश की वैल्यू मेरे पास में हुई आर स्क्वायर अपॉन में कितना आर डैश का होल स्क्वायर। अब अगर आगे देखें, हमें पता है आर डैश की वैल्यू कितनी है, बोला सर आर डैश की वैल्यू तो हमारे पास में 3r की इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ आर की इक्वल है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, दैट मीन्स क्या होगा मेरे पास में, आर डैश की वैल्यू पुट कर दें यानी 3r का होल स्क्वायर जो कि होगा आर स्क्वायर। अब देखो 3r का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर जो कि होता है 9, और r का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टर्मिनेट। वैल्यू कितनी आई, एस अपॉन एस डैश के रेशियो की वैल्यू कितनी आई, बोला सर 1/9। कितनी वैल्यू आई मेरे पास में एस अपॉन एस डैश की, सर 1/9 मेरे पास में रिक्वायर्ड रेशियो हुआ। सो मेरे पास में रेशियो हुआ बिटवीन एस एंड एस डैश इज 1/9। क्लियर है, ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.4। ये हमें क्या कह रहा है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज द शेप ऑफ स्पेयर। क्या कि हमारे पास में क्या क्या है, कैप्सूल है किसकी, मेडिसिन की, और वो किस शेप में है, स्पेयर शेप में है, जिसका डायमीटर कितना है 3.5 मिलीमीटर। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस कैप्सूल में टोटल कितनी मेडिसिन स्टोर हो सकती है, और किस में कैलकुलेट करना है, मिलीमीटर क्यूब में। अब हमें पता है सर मिलीमीटर क्यूब, दैट मीन्स हमारे पास में देखा जाए तो मेजरिंग यूनिट 3 डायमेंशन में यानी देखा जाए क्यूबिक में है। दैट मीन्स हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसकी, प्लस सर कैप्सूल की, क्योंकि जितनी कैप्सूल की हमारे पास में वॉल्यूम है उतनी ही तो मेडिसिन स्टोर हो सकती है। तो अगर इस क्वेश्चन के रेफरेंस में देखें, सिंस हमारी कैप्सूल किस शेप की, स्फेरिकल शेप की है, और हमें क्या गिवन है, हमें डायमीटर ऑफ कैप्सूल गिवन है, कितनी गिवन है हमें डायमीटर, प्लस 3.5 मिलीमीटर है। अब अगर देखा जाए ये डेसिमल में इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, प्लस देखो आफ्टर डेसिमल मेरे पास में एक डिजिट है, तो अगर यहाँ से मैं डेसिमल रिमूव करूँ तो डिनोमिनेटर में 10,
इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो देखो 5 से ये दोनों क्या हो रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हो सकते हैं, डिविजिबल है। तो इसे देखा जाए वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 7/2, ये आ चुका है मेरे पास में किस में, बोला सिंपल फ्रैक्शन में। और ये मेरे पास में यूनिट किस में है, बोला सर मिलीमीटर में। ये वैल्यू किसकी आई मेरे पास में, डायमीटर ऑफ कैप्सूल आ चुकी है। अगर इसे रेफरेंस में देखें तो बता सकते हो रेडियस कितना होगा, बोला सर रेडियस मेरे पास में होगा डायमीटर का हाफ से मल्टीपल, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ 7/2 दैट इज 7/4 मिलीमीटर। ठीक है, कितनी हुई मेरे पास में वैल्यू, 7/4 मिलीमीटर। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए हमें रेडियस मिल चुकी है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो मेरे पास में कैप्सूल की वॉल्यूम होगी उतनी ही तो मेडिसिन उसमें स्टोर हो सकती है, सिंस कैप्सूल स्पेरिकल शेप की है। और हमें पता है स्पेयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में मेरे पास में रेडियस का होल क्यूब। आप अगर यहाँ से वैल्यू पुट करें 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7/4, इसका होल क्यूब करना है, दैट मीन 7/4 टाइम्स 7/4। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 टर्मिनेट, 7 से 7 टर्मिनेट, क्या वैल्यू आई मेरे पास में, ऐसा देखो यहाँ से 2 ये हुआ 11, यानी 11 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4। इसे मल्टीपल करते हैं तो देखो 7 टाइम्स 7 होता है मेरे पास में 49 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2 कितना 6, 6 टाइम्स 4 24। आगे फर्दर करें तो कितना आया 539 डिवाइडेड बाय मेरे पास में कितना 24। अब अगर से आगे फर्दर हम डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 539 डिवाइडेड बाय 24, ये रिजल्ट देगा हमें 22.45 and 48333 एंड सो ऑन। ये मेरे पास में किस में वैल्यू आई, प्लस सर ये मेरे पास में मिलीमीटर क्यूब, यानी अगर देखा जाए ये मेरे पास में क्या आ चुकी है, मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल कैलकुलेट हो चुकी है। और जो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल है वही हमारे पास में अमाउंट ऑफ मेडिसिन है जो उसमें स्टोर की जा सकती है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।